हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्फा कोचिंग क्लासेस। दिस इज सुखदेव। मैं अपनी नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, हम 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें से एक टॉपिक है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है गाइज। ओके, और इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पार्ट 2 बोल रहा हूँ, पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्योर सब्सटेंस एक्चुअल में क्या होता है, सुनने में जितना ये सिंपल लगता है ना, ठीक है, उतना ही कॉम्प्लेक्स है ये कि एक्चुअल में प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है। अगर आपको उसको अच्छी तरह से समझना है देन प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सो आपका पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा जी। सो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, केमिकली हम मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट को मैं बोलूँगा प्योर सब्सटेंस एंड नेक्स्ट पार्ट को मैं बोलूँगा मिक्सचर। ठीक है, सो जो प्योर सब्सटेंस होती है वो क्या होती है गाइज? सो प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। उन सभी चीज़ों को मैं प्योर सब्सटेंस बोलूँगा जिनमें सिर्फ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जिनमें क्या रहेंगे? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं गाइस? पार्टिकल्स का यहाँ पे मतलब हो सकता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट भी हो सकते हैं ये। ठीक है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, उसको भी मैं प्योर बोलूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ऐसे। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। जो सारे के सारे पार्टिकल होंगे वो केमिकली क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर। अभी कॉपर से समझते हैं। देखो, कॉपर को मैं डिनोट करता हूँ Cu से। ओके, अभी जो कॉपर का स्ट्रक्चर होगा उसमें सारे क्या होंगे? कॉपर्स ही होंगे। ठीक है, ये सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इसमें ऐसे तो नहीं होगा कि कहीं पे आके निकल लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। सो ये सारे पार्टिकल्स क्या रहेंगे? सेम टाइप के। ठीक है, सो इसलिए बोला जाएगा, इसे मैं क्या बोलूँगा? प्योर सब्सटेंस। इसे मैं क्या बोलूँगा? प्योर सब्सटेंस। ठीक है गाइस, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ वाटर की, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल की। अब वाटर में क्या होगा? देखिए, या वाटर होगा H2O जिसे बोल देते हैं, मैंने उसका जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरह का होता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये देखिए। ओके, और इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो ये याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वो फर्दर समझ में आ जाएगा आपको। ओके, इस लेक्चर में नहीं, लेकिन जो आगे वीडियो आएंगी उसमें बता दूंगा मैं। बट यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरे का पूरा क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, अगर मैं फर्दर स्ट्रक्चर्स को आके ऐसे ही ड्रॉ करता जाऊँ तो पूरे वाटर के मॉलिक्यूल में क्या रहेंगे? ठीक है, पूरे वाटर में क्या रहेंगे? एक सिंगल टाइप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आइडेंटिकल रहेंगे, सेम टाइप्स के होंगे। ओके, ऐसे नहीं होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल वाटर में कहीं से, ठीक है, NaCl का मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, सो क्या है? इसे भी मैं क्या बोलूँगा? प्योर सब्सटेंस बोलूँगा, बिकॉज इसमें क्या है? सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल बोलो, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बोलो, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट बोलो, सेम मीनिंग रहेगा। ठीक है गाइस, सो प्योर सब्सटेंस क्या होगी? उन सभी सब्सटेंसेस को मैं प्योर सब्सटेंस बोलूँगा जिनमें क्या रहेगा? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जिनमें क्या रहेगा? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। उन सभी को क्या बोलूँगा मैं? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है गाइस, सो आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू। प्योर सब्सटेंस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप्स में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट क्या आता है? एलिमेंट। देखिए, एलिमेंट क्या है? एन एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, याद रखिएगा इस कि प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपल फॉर्म जो हमें मिलेगी, ठीक है, वो एलिमेंट्स के रूप में मिलेगी। ठीक है, एलिमेंट समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल बोल के ना एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट की बात करूँ मैं तो वो एलिमेंट कौन सा रहेगा? वो कॉपर रहेगा जैसे। ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ठीक है, हीलियम एक एलिमेंट्स है। ठीक है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, सबसे प्योर फॉर्म यही रहेगी। ओके, कोई भी सब्सटेंस सबसे प्योर फॉर्म में किस में मिलता है? एलिमेंट्स की फॉर्म में मिलता है। अब इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एक ध्यान से पढ़िएगा। The simplest form of pure substance which can neither be decomposed। ओके, इस लाइन का क्या मतलब बना भाई कि ये जो एलिमेंट होता है वो क्या रहेगा? सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसकी? किसी भी प्योर
सब्सटेंस की विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाटर मोलिक्यूल होता है ना, वाटर के मोलिक्यूल को मैं क्या कर सकता हूँ, डिसोसिएट कर सकता हूँ, इसे हाइड्रोजन से अलग से हो जाएंगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। इसे मैं तोड़ सकता हूँ, ओके, कुछ ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट को मैं ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकता, ठीक है। सो एलिमेंट क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज। अब मैं कॉपर को किस चीज़ में तोड़ूँ, नहीं तोड़ सकता ना, ठीक है। सो यही बोला है यहाँ पे, विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज, ना तो उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं, नोर बिल्ट फ्रॉम एनी सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से, ना तो ये किसी चीज़ में टूटेगा और ना ही ये किसी से मिलकर बनता है, ठीक है। जो एलिमेंट है वो ना तो किसी से मिलकर बनेगा ना ही किसी में टूटेगा, ठीक है। इसी को समझने के लिए ये देखिए, मैंने एक कंपाउंड लिया है ए बी, ठीक है। अगर ए बी क्या है, ए और बी से मिलने से बना है, फर्स्ट तो मैं पहले इसे डिकम्पोज कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया इसे डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोज करने का मतलब कि ए और बी में टूट गया ये, ठीक है। अगर ये टूटा है ए और बी में तो फिर मैं ए और बी को जोड़कर इसे बना भी सकता हूँ, ए बी, ठीक है। इसे मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, इसे मैं कहूँगा कि मैंने इसे बिल्ट किया है। सो ये बोला है कि जो एलिमेंट होता है ना तो वो डिकम्पोज होगा ना ही किसी चीज़ से मिलकर बनेगा, नाइदर डिकम्पोज नोर बिल्ट फ्रॉम एनी सिंपलर सब्सटेंस, बिकॉज सबसे सिंपल सब्सटेंस है ही एलिमेंट है, उससे सिंपल कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो जो भी चीज़ बनेगी वो एलिमेंट से मिलकर बनेगी, ठीक है। एलिमेंट किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनेगा, ओके गाइज, ध्यान रखिएगा। सो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी प्योर सब्सटेंस की विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, नॉर बिल्ट फ्रॉम एनी सिंपलर सब्सटेंस, ना ही वो किसी से मिलकर बनेगी, ओके। इसकी एग्जांपल्स मैंने नीचे लिख दी है, जैसे देखो ये कॉपर है, कॉपर को मैं किस चीज़ में तोड़ूँ, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा ना, ठीक है। अभी मैं किसी ऐसे भी नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट्स को मिलाऊँ मैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को, कॉपर बन जाए, ठीक है। ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। सो ये किसी से बिल्ट भी नहीं होगी और किसी में टूटेगी भी नहीं, ठीक है गाइज। सो आगे देखिए, आगे एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स को फर्दर मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ तीन कैटेगरीज में, एक कैटेगरी रहेगी मेटल, दूसरी रहेगी नॉन मेटल एंड तीसरी रहेगी मेटलॉइड्स, ठीक है गाइज। मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, इंसुलेटर। देखो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होंगे वो इंसुलेटर होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स बोल देते हैं इसे जनरली, याद रखिएगा। जो मेटलॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। गाइस सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें किसी किसी सिचुएशंस में करंट पास होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी को मीन्स कुछ सिचुएशंस में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कुछ सिचुएशंस में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, उन सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलूँगा, सेमी कंडक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मेटल को डिस्कस कर रहा हूँ। मेटल क्या है, अ सॉलिड एंड, ये सॉलिड रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक का, ओके। याद रखिएगा जो मेटल रहती है वो नेचर में क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी, ठीक है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहे वो किसकी तरह के रहेंगे, ठीक है, लाइक का हार्डनेस रहेगी उसमें, ठीक है। वो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को, ओके। ये तो सभी को बताया कि भाई जो मेटल होगी वो नेचर में क्या रहेगी, सॉलिड होती है वो, ठीक है। उसमें क्या होगी, हार्डनेस होती है, सख्त होती है मेटल, ओके। वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, कंडक्ट करती है। एक और ये होता है कि ये ब्राइट लस्टर होती है, इसमें ब्राइट लस्टर, ठीक है। जैसे बोल देता हूँ कि चमकदार होती है, ओके। जो मेटल होती है उसकी अपनी एक चमक होती है, जैसे गोल्ड ले लो, ठीक है, गोल्ड की एक चमक होती है, कॉपर की एक चमक होती है, ठीक है, अपनी। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, दीज एलिमेंट्स आर जनरली नॉन लस्टर, ठीक है। इनकी लस्टर नहीं होती। अगर भाई नॉन मेटल्स की लस्टर नहीं होगी, अगर मैं नॉन मेटल्स की एग्जांपल दूँ, हाइड्रोजन जैसे हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी नॉन मेटल्स हैं, इनकी कोई लस्टर होगी, चमक होगी इनकी, कोई नहीं होगी ना, ठीक है। सो नॉन मेटल्स की कोई लस्टर नहीं होती है। एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, भाई याद रखिए जितने भी नॉन मेटल है इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर रहेंगे। नेक्स्ट बात करूँ मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड क्या है, एलिमेंट्स, ये उस एलिमेंट्स को मैं मेटलॉइड्स में काउंट करूंगा, ठीक है, विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है। किन किन के, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मीन्स किसी किसी सिचुएशंस में वो मेटल की तरह एक्ट करेंगे, किसी सिचुएशंस में वो किसकी तरह एक्ट करेंगे, नॉन मेटल की तरह एक्ट करेंगे, ओके गाइज। और इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक इसकी एग्जांपल है एक, ओके, याद रखिए। बिस्मथ इसकी एग्जांपल है एक, एंटीमनी इसकी एग्जांपल है, आप सभी को याद रख सकते हो, ठीक है। जर्मेनियम एक जो होता है वो भी सेमीकंडक्टर ही होता है, मेटलॉइड में ही आता है वो भी। सो गाइज आगे देखिए,
देखिए गाइज, इसी तरह से अगर नेक्स्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड अभी क्या रहेगा, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है जिसमें क्या है, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स मीन्स ये दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनेगी। इसकी एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसकी एक एग्जांपल जैसे मैंने H2O लिख दी, ठीक है, अभी H2O क्या, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बना हुआ है ना ये। ठीक है, सो इसीलिए हम बोल रहा हूँ कि ठीक है, जो प्योर सब जो कंपाउंड रहेगा, ठीक है, वो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बनेगा, 2 और मोर देन 2। इसकी डेफिनेशन फिर क्या रहेगी, ये किसी से मिलकर बना है ना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर। ठीक है, ये एक प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ है जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर क्या करता है, बनता है। इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, एक खास रेशो में मिलेंगे जी भाई। ठीक है, एक खास रेशो में, जैसे मैं बोलूँ कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का मिला और देन क्या बना, वाटर बना। ठीक है, ये खास रेशो है ना कि ये 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है, वो क्या रहेगी, 2:1। ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल रहेगा ऑक्सीजन का, कुछ इस तरह से। ठीक है, सो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये प्योर सब्सटेंस containing 2 or more than 2 elements combined together in a definite proportion by mass and which can be decomposed into constituent elements। जो क्या करेगा, जो कंपाउंड होगा वो फर्दर टूट सकता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। मीन्स जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट भी सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, बाय सूटेबल केमिकल मेथड से। किसी से टूटेगा जी, सूटेबल केमिकल मेथड से। याद रखिएगा गाइस, ये केमिकल मेथड से ही स्प्लिट होगा, फिजिकल मेथड से नहीं होगा। ठीक है, अब फिजिकल मेथड का मतलब है, अगर आप बॉयल करोगे ना कभी वाटर को, ऐसे नहीं होगा कि बॉयल कर दिया आपने, ठीक है, उसे जस्ट बॉयल किया और बॉयल करके वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक मेथड होगा वो केमिकल मेथड कहलाएगा। ठीक है, उसी से हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सो गाइस, अभी डेफिनेशन में पूरी की डेफिनेशन का क्या बोला इसने, है ना, इसमें इसने यही बात बोली है कि ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस ही होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, एक खास रेशो में रहते हैं, इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, एंड फर्दर उसको हम क्या कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं। फर्दर उसको क्या कर सकते हैं, डीकम्पोज। सो कुछ बातें इसने बोली हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसने समझाई हैं हमें फर्दर। तो ये पहले तो ये प्योर सब्सटेंस है भाई, ठीक है, याद रखियो। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, फिक्स रेशो में रहता है। ठीक है, फिक्स रेशो जिसे हम डेफिनेशन प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, डीकम्पोज हो जाएगा ये। ठीक है, सो यही रहता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, एक खास रेशो में मिलाया जाता है और उसे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डीकम्पोज कर सकते हैं। ओके, फर्दर जो कंपाउंड्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं गाइस। ओके, एक कंपाउंड क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक, और दूसरा रहेगा ऑर्गेनिक। पहले मैं इनऑर्गेनिक समझा देता हूँ आपको कि भाई इनऑर्गेनिक क्या रहेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम किसे बोलेंगे, अब उसे समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। देखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या रहेगा भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेगा द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ठीक है, नॉन लिविंग, भाई इस वर्ड को याद रखिएगा, नॉन लिविंग। वो सारे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, नॉन लिविंग लाइक का रॉक्स, ठीक है, सच एज जो चट्टानों से मिलते हैं, मिनरल्स। ठीक है, रॉक से मिनरल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, वो सारे क्या हैं, नॉन लिविंग है ना। अभी जो चट्टान होती है, जो पत्थर होते हैं, ठीक है, उनमें जान थोड़ी ना होती है। सो ये वो सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलेंगे हमें, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ तो कॉमन साल्ट हो गया, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, मार्बल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, मार्बल जो पत्थर होता है ना, उस चीज़ को ही बोल सकते हो आप। वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कॉमन साल्ट की। ठीक, कॉमन साल्ट हम बोलते हैं NaCl को। ठीक है, ये किसी प्लांट से नहीं मिलता, हमें समुंदर से मिलता है। समुंदर में कहाँ से आता है, चट्टानों से आता है। ठीक है, याद रखिएगा गाइस। ओके, हमें चट्टानों से मिलता है। ठीक है, कॉमन साल्ट नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलता है। जो भी सब्सटेंस नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगी वो सारी की सारी सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग से मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे भाई, वो सारे कंपाउंड्स को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलूंगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग सोर्सेज, जो मुझे लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, लाइक का प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, जो चीज़ें प्लांट्स से मिलेंगी वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, ऑयल्स हमें प्लांट से मिलते हैं, फैट्स हमें क्या मिलती है, एनिमल से भी मिल जाती है, ठीक है, वैक्सेस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स जो मिल्क में भी प्रोटीन होता है, ठीक है, मिल्क हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, ठीक है। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें रहेंगी वो क्या रहेंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हो, ऑल दीज कंटेन कार्बन्स। गाइस याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना उनमें कार्बन जरूर होगा, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या रहेगा, कार्बन, ठीक है। लाइक मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, कार्बन से बनता है CH4, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, मीथेन कार्बोहाइड्रेट्स में ही आता है एक किस्म से, एक तरह से, ठीक है। सो उसमें भी कार्बन रहता है, मतलब हर एक चीज़ में भाई कार्बन तो रहेगा ही। फैट में कार्बन रहता है, आप सभी को पता है। ओके, सो गाइज जो आज हमने रीड किया, ठीक है, उससे अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियो लेके बार बार आता रहूँगा। थैंक यू।